अब नेक्स्ट हमारे पास है हम डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन किस तरह से लिख सकते हैं। जो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं ना, एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो वो इस तरह के होता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कि y जो होता है उसको हम एक साइड पे आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कह लें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 या y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उनको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो इनका तो हमने सीख लिया था कि आप dy बाई डी एक्स क्या करोगे, जस्ट इन फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे, सही है, विद रिस्पेक्ट टू x। बट जब आप y को सेपरेट नहीं कर सकते, तब आपका मेथड क्या होगा, तब आपने ऐसा करना होगा कि ये लेट्स सपोज आपका फंक्शन क्या होना है, इसमें हम y को ऐसा नहीं लिख सकते y इज इक्वल टू समथिंग, यानी कि आप हम y को एक साइड पे शिफ्ट करें, तो वो हम नहीं कर सकते, सही है। तो ये हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसमें हम y प्राइम को यानी कि dy बाई डी एक्स को किस तरह से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए ये है कि जब आपको इस तरह का फंक्शन दिया हो ना, आप जस्ट बोथ साइड्स पे ईच टर्म, हर एक टर्म पे, यानी कि हर एक टर्म पे आप क्या ले लें, डी बाई डी एक्स ले लें, सही है। तो लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे ये एग्जांपल है, मतलब इम्प्लिसिट के लिए आपने करना क्या होगा, जस्ट हर एक टर्म का आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले लें, तो आपके पास एंड पे जाके वाई प्राइम कहीं ना कहीं से निकल आएगा, जो कि आप देख लेंगे, सही है। तो ये मुझे पास इम्प्लिसिट फंक्शन गिवन है, और मैंने वाई प्राइम फाइंड करना है, तो मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक बात याद कर ले कि अगर आपके पास डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स हो ना, तो वो तो इक्वल होता है वाई प्राइम के, सही है। अगर आपने फाइंड करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर, तो पहले आप स्क्वेयर कोफिशिएंट में आ जाएगा y की पावर 2 माइनस 1, और साथ में आप डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे, सही है। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2y वाई प्राइम, ओके। और अगर मैंने फाइंड करना हो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, तो वो इक्वल होता है 3y स्क्वेयर वाई प्राइम के, यानी कि ये जो 3 है ये कोफिशिएंट में आ गया, और ये जो पावर है ये 3 से 2 यानी कि 1 कम हो गया, और साथ में हम ये करते हैं कि वाई प्राइम भी साथ में लिखते हैं, बिकॉज वाई जो है वो एक्स तो नहीं है ना, वो तो इसका फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव बाई चेन रूट हम उसके साथ लिखते हैं, सही है। और अब हम ये आपने सीख लिया, अब हम इसका हर एक टर्म पे डेरिवेटिव लेते हैं। टर्म क्या होता है, जो कि प्लस माइनस सेपरेट करता है, तो ये मेरे पास एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा है, ये एक और टर्म है, सही है। तो हम डेरिवेटिव्स ले लेते हैं इनके। पहले मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ले लेता हूँ, सही है, माइनस, फिर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ एक्स वाई का, सही है, प्लस, फिर मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, एंड दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे मैं डेरिवेटिव ले लेता हूँ डी बाई डी एक्स, इस साइड पे मेरे पास क्या है 1, ओके। अब पहली बात तो ये कि ये कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, सही है। अब एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 3x स्क्वायर, सही है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। बाहर मेरे पास है माइनस, ये वाला माइनस, और प्रोडक्ट रूल हम इस तरह से यूज़ करेंगे कि हम एक बार डेरिवेटिव ले लेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक एक्स है एक वाई है, तो हम पहले एक्स का डेरिवेटिव और वाई को एज इट इज़, और फिर हम एक्स को एज इट इज़ और वाई का डेरिवेटिव लिख लेते हैं, ओके, सही है, प्रोडक्ट रूल हमने लगाया। अब वाई क्यूब का हमारे पास क्या होगा कि क्यूब 3 कोफिशिएंट में आ जाएगा, और क्यूब सी स्क्वायर में चला जाएगा, और साथ में वाई प्राइम, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास 0 आया था, सही है। अच्छा, डी एक्स का डी एक्स, ये तो हमारे पास 1 होता है ना, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वाई प्राइम, सही है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 3x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई वाई क्या बनता है वाई, प्लस ये मेरे पास x है, ये वाई प्राइम है, तो एक्स वाई प्राइम प्लस 3y स्क्वायर वाई प्राइम इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसमें वाई प्राइम को आइसोलेट कर लो, और बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे शिफ्ट करो, ओके। तो पहले ये टर्म मैं लिख लेता हूँ 3y स्क्वायर वाई प्राइम। अच्छा, ये मेरे पास क्या बनेगा, ये वाला टर्म, ये मेरे पास बनेगा माइनस एक्स वाई प्राइम, और ये वाला जो टर्म है ये मेरे पास माइनस वाई बनेगा, और ये मेरे पास है प्लस 3x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास बन गया, सही है। इसको मैं इधर लेके आता हूँ, ये हमारे पास एंड बना। अब इसमें हमने वाई प्राइम फाइंड करना था, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से वाई प्राइम एंड वाई प्राइम क्या है, कॉमन है, तो वाई प्राइम मैं कॉमन लिख लेता हूँ, इनटू यहाँ पे मेरे पास बचा है 3y स्क्वायर, और यहाँ पे मेरे पास बचा है माइनस एक्स, और इन टर्म्स को मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई बन जाएगा, सही है, और मैं प्लस 3x स्क्वायर से ये माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा, ओके। अब अगर मैंने वाई प्राइम ही फाइंड करना है, तो ये वाली चीज़ जो है ये मैं इस साइड पे डिवाइड कर लेता हूँ, तो वाई प्राइम विल बी इक्वल टू वाई माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3y स्क्वायर माइनस एक्स, ओके। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन इसका ये ऑप्शन करेक्ट है, बट जस्ट हमने क्या करना है कि दोनों के साइन चेंज करने हैं, मतलब ये मेरे पास माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ, तो ये 3x स्क्वायर माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3y स्क्वायर बनता है, ओके। तो ये मेरे पास ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है,
सही है। इसी तरह से आप मतलब जस्ट टर्म बाई टर्म इसके डेरिवेटिव्स लेते जाओ और एंड पे जाके आप वाई प्राइम को एक साइड पे और बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड पे ले जाओ। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास है ये हमारे पास एक कर एक पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको गिवन सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन आपको गिवन है और इसमें आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हम बाद में बात करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, पहले हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जो मेरे पास है वो है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2। सही है। अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है, वो बनता है 2x। ओके, और ये प्रोडक्ट रूल है तो एक बार डेरिवेटिव मैं x का लिख लेता हूँ, सही है, और y को एज इट इज़, और एक बार मैं x को एज इट इज़ और y का डेरिवेटिव लिख लेता हूँ, सही है, प्लस ये मेरे पास वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू वाई प्राइम और 2 का डेरिवेटिव क्या बनेगा, 0 बनेगा। सही है, मतलब जो एक्स्ट्रा लिखा है आपको डेरिवेटिव आते हैं तो आप वो वाली स्किप करोगे। अब x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है वाई प्राइम। सही है, सो ये इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू वाई, ये मेरे पास यहाँ से y आ गया और ये एक्स वाई प्राइम आता है। सो ये मेरे पास एक्स वाई प्राइम प्लस 2y वाई प्राइम। सही है, तो अब इन दोनों टर्म को मैं इस साइड पे लेके जाता हूँ एंड दैट इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स वाई प्राइम प्लस 2y वाई प्राइम दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू 2x प्लस वाई। ओके, इन दोनों से y प्राइम अगर आप कॉमन लेते हैं तो y प्राइम इंटू यहाँ से मेरे पास x बचता है और यहाँ से मेरे पास प्लस 2y बचता है एंड दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू 2x प्लस वाई। इस चीज़ को इस साइड पे डिवाइड करो तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि y प्राइम हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस इंटू 2x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2y। ये मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आ गई। अब कहता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू 1 है। सो इस पॉइंट पे अगर हमने फाइंड करना है तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। सो y प्राइम मेरे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस x को मैं 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, प्लस y को मैं 1 पुट कर लेता हूँ डिवाइडेड बाई x को मैं 2 पुट कर लेता हूँ प्लस 2 इंटू वाई को मैं 1 पुट कर लेता हूँ। सो ये मेरे पास माइनस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4 बनता है। सो ये मेरे पास क्या बनेगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4। ओके, जो कि मेरे पास ऑप्शन बी बनता है। तो इसी तरह से इम्प्लिसिट फंक्शन को आप जस्ट टर्म बाई टर्म डेरिवेटिव ले लो एंड एंड पे जाके आप वाई प्राइम का आइसोलेट कर लो, आपके पास वाई प्राइम निकल आएगा जो कि डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा।